Buenas tardes, Gules. ¿Cómo estás? Come, let's talk about Celta Vigo वर्सेस बार्सिलोना। इंटरनेशनल ब्रेक फाइनली ख़त्म हो गया है। हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स गए हुए थे स्पेन के लिए, कुछ ब्राज़ील के लिए गए हुए थे, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए गए हुए थे। फाइनली दे आर बैक और क्लब फुटबॉल वापस आ गया है। और हमारा गेम है अवे एट बलाइडोस अगेंस्ट सेल्टा वीगो, जो स्टेडियम हमारे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं रहा है। सेल्टा विगो हमेशा हमारे लिए एक टफ टीम रही है, स्पेशली अवे मैचेस में, और वो हमेशा एक मिड टेबल टीम रही है। इवन दो वो मिड टेबल है, जैसे रियल सोसिएडाड एक मिड टेबल क्लब है, लेकिन जब भी हम अवे खेलने जाते हैं, सोसिएडाड हो चाहे सेल्टा विगो, हम वहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ गेम्स में स्ट्रगल करते हैं या सेकेंड हाफ में आते आते गिव अवे कर देते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। बट अभी मैं आपको बस ये बताऊँगा कि अभी सेल्टा विगो का इस सीज़न रिकॉर्ड चल क्या रहा है। सेल्टा विगो करेंटली 11th ऑन द टेबल है। उन्होंने टोटल खेले हैं 14 मैचेस, जिसमें वो 5 जीते हैं, 6 हारे हैं और उन्होंने 3 मैचेस ड्रॉ किए हैं। एकदम परफेक्टली बैलेंस मिड टेबल क्लब चल रहा है। बट वो बार्सिलोना के अगेंस्ट स्पेशली अपने होम ग्राउंड में कुछ अलग ही टीम बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्टा विगो और सोसिएडाड अपने होम ग्राउंड के अगेंस्ट बार्सिलोना कुछ और ही अलग टीम बन जाती है। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी दी एनोवेटा कर्स की। जब भी हम उनके स्टेडियम जाते हैं कुछ ना कुछ तो होता ही है, एंड वी लॉस्ट द प्रीवियस गेम अगेंस्ट सोसिएडाड। वैसे ही जैसे ही हम बलाइडोस में वो गेम खेलते हैं अवे स्पेशली, उनका हम पे एक कर्स है। हम वहाँ पे जीते हुए मैच ड्रॉ करते हैं या हम जीते हुए मैच बहुत बार हार भी जाते हैं। जैसे कि एक कर्स होता था दी एनोवेटा कर्स की, हम उनके होम ग्राउंड पे कभी भी जीत नहीं पाते थे, वैसे ही ये कोई ऑफिशियल कर्स नहीं है, ना कोई न्यूज़पेपर्स, ना कहीं नोट कहीं आपको दिखेगा ये। बट अगर हम बात करें रिकॉर्ड में तो देयर हैज़ बीन अ बलाइडोस कर्स की। जब भी हम वहाँ गए हैं पॉइंट्स वहाँ पे लेना हमारे लिए मुश्किल हुआ है। मैं आपको लास्ट 9 गेम्स के थोड़े स्टैट्स बताता हूँ। तो ये है हमारा रिकॉर्ड अवे बलाइडोस में। हम वहाँ पे सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं पिछले 9 गेम्स में, और हम 4 हारे हैं और हमने 3 ड्रॉ किया है। तो टोटल अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी 27 पॉइंट्स लेने की बलाइडोस में अवे, तो हमने टोटल ली हैं 6 + 3 दैट वुड बी 9 पॉइंट्स। तो हमने 20 पॉइंट्स गिव अवे किए इन द लास्ट 9 गेम्स एट बलाइडोस। और उसका एक मेन रीज़न आपको पता है क्या है? एक प्लेयर इएगो आसपास करेंटली इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, बट वो जब भी खेलते हैं अगेंस्ट बार्सिलोना, वो लेफ़्ट फुटेड हैं, तो वो जैसे ही बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलते हैं ना, वो बन जाते हैं प्राइम मेसी। एंड आई एम नॉट किडिंग, मैं उनका रिकॉर्ड आपको बताता हूँ, लेकिन अगेंस्ट बार्सिलोना उनको पता नहीं क्या होता है, वो प्राइम मेसी बन जाते हैं। तो ये उनका रिकॉर्ड सुनो अगेंस्ट बार्सिलोना। ये है ला लीगा और कोपा डेल रे इंक्लूडेड, 19 मैचेस इन ला लीगा एंड 2 मैचेस कोपा डेल रे के। तो उन्होंने अगेंस्ट बार्सिलोना टोटल खेले हैं 21 मैचेस, जिनमें उन्होंने स्कोर किए हैं 11 गोल्स एंड 4 असिस्ट। सो टोटल 15 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन 21 मैचेस अगेंस्ट बार्सिलोना। कैन यू बीट दैट? इएगो एस्पास का इतना अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट बार्सिलोना। उन्हीं के बारे में बात करते हुए मैं आपको 2 स्पेसिफिक गेम्स बताता हूँ जो मैं लाइव देख रहा था, और वहाँ पे ही ब्रोक आवर हार्ट्स। गेम चल रही थी 27 जून 2020, जहाँ पे हम गेम जीत रहे थे 2-1 कंफर्टेबली। बट हुआ क्या, वहाँ पे फ्री किक मिलती है सेल्टा विगो को, स्टेप्स अप इएगो आसपास, और वो फ्री किक स्कोर कर देते हैं 2-2। जो मैच हम कंफर्टेबली जीत रहे थे वो हमने ड्रॉ कर दिया, एंड इट वॉज ऑल थैंक्स टू इएगो आसपास। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना ज़रूर। कमेंट करो जो भी आपको लगता है मेरे बारे में, वीडियो के बारे में, जो भी आपको लगता है कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और गेम के बारे में मैं बात करता हूँ। दिस वॉज ऑन 6 नवंबर 2021, जहाँ पे हम फर्स्ट हाफ में 3-0 जीत रहे हैं। फर्स्ट 45 मिनट्स कंफर्टेबली वी आर क्रूजिंग एट बलाइडोस। फिर सेल्टा विगो को पता नहीं क्या होता है सेकेंड हाफ में, एंड द मैच एंड्स 3-3, जहाँ पे फिर से पहला गोल मारते हैं 52nd मिनट पे इएगो आसपास। फिर 71st मिनट पे नोलिटो स्कोर करते हैं, एंड 90 + 6 मिनट्स पे फिर से इएगो आसपास स्कोर्स और मैच हो जाता है 3-3। जो मैच हम कंफर्टेबली जीत रहे हैं, फिर से इएगो आसपास नॉक्स द विंड आउट ऑफ आवर टीम अगेन। तो वो हमारे लिए हमेशा एक बोगी प्लेयर रहे हैं।
मैच देखो डिफ़िकल्ट होने वाला है, ब्लाइडोस अवे डिफ़िकल्ट होता ही है, सोसिएडाड वाला भी अवे होता है। हमने अपनी डिफ़िकल्ट मैचेस तो आराम से खेल लिया अगेंस्ट बायर्न, अगेंस्ट मैड्रिड, एस्पानियोल वाली हमारी डर्बी, सेविया मैचेस। अब ये जो मैचेस आ रहे हैं ना, जो मिड टेबल क्लब्स के साथ है, जिनके अगेंस्ट हम अवे बहुत ख़राब रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। और इस मैच में मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा कॉशियस खेलना पड़ेगा। पॉसिबल लाइनअप के बारे में बात कर देते हैं। देखो यार, पॉसिबल लाइनअप हो सकता है जो हम अपना बेस्ट 11 उतारे, बट कुछ प्लेयर्स इंजर्ड है, इंजरी लिस्ट हमारी थोड़ी बड़ी हो चुकी है फिर से। तो इन्याकी पेनिया गोल पे होंगे, राइट बैक हमारे होने वाले हैं जूल्स कुंडे विदाउट एनी डाउट। सेंटर बैक पेरी होगी कुबारसी एंड इनिगो मार्टिनेज की, क्योंकि अभी भी जो आराउखो हैं वो फिट नहीं है टू प्ले, ट्रेन कर रहे हैं टीम के साथ, बट अभी भी इनिगो मार्टिनेज एंड पाउ कुबारसी। लेफ्ट बैक बाल्डे नो डाउट, ये हमारे जो बैक लाइन है और कीपर है ये श्योर है। अब मिडफील्ड पे आते हैं, तो मिडफील्ड में चाहूँगा कि डबल पिवट पेड्री और कसाडो का ही हो, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग लास्ट गेम में खेले और हमारी जो मोमेंटम था, इंटेंसिटी थी, वो थोड़ी कम हो गई थी। सो आई वॉन्ट कसाडो एंड पेड्री का डबल पिवट। हमने स्पेन के लिए भी देखा, दोनों ने बहुत अच्छा खेला, तो इनका हमारा डबल पिवट। फिर कैंप पोजीशन पे आई वुड प्रेफर डैनी ओल्मो, क्योंकि थोड़ी डायरेक्टनेस आएगी, एक गोल थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिटी होगी। सो डैनी ओल्मो शुड स्टार्ट। फिर अगर हम ऊपर टॉप 3 में चले जाते हैं तो लेवेंडोस्की डेफिनेटली, रफीनिया डेफिनेटली ऑन द लेफ्ट विंग। अब राइट विंग में प्रॉब्लम पता है क्या है? लमीन यमाल गॉट इंजर्ड बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक। उन्हें रियाल सोसिएडाड वाली गेम भी नहीं खेली, वो 2 से 3 हफ्ते के लिए आउट थे, बट द रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट ही माइट प्ले 45 मिनट्स। आई एम नॉट श्योर कि उनको कितना खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, बट आई वुड प्रेफर दैट आप वहाँ पे। प्रॉब्लम एक और है, अंसु फाती अगेन इंजर्ड, फेरान टोरेस भी इंजर्ड, तो हमारे पास ऑप्शंस की बहुत कमी हो रही है। पाब्लो टोरे खेल सकते हैं वहाँ पे शायद से, या फिर फेरमीन लोपेस हमने देखा, लेकिन फेरमीन लोपेस वॉज इनइफेक्टिव। तो यहाँ पे अब हांसी फ्लिक हमें थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं, क्या होगा लाइनअप में, उस विंग पे कौन होगा, थोड़ा हम अनश्योर है, बट देखते हैं। आई वुड प्रेफर लमीन यमाल को ना खिलाएं, उनको रेस्ट करके आराम से लाए, या दैट वाज अ ट्रिक टू रेस्ट हिम सो दैट ही कुड प्ले, ही कुड अवॉइड द इंटरनेशनल ब्रेक। होने को तो ये भी हो सकता है, बट लेट्स सी। आई वुड पुट पाब्लो टोरे इन दैट पोजिशन। गाइस, हमारे विंगर्स की प्रॉब्लम तो वैसे ही चल रही है। अंसु फाती इंजर हो गए, फेरान इंजर हो गया, और ये दोनों परफॉर्म भी इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं इस सीज़न। अब लमीन यमाल अगर इंजर हो जाते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि हमारे पास विंग्स पे तो कोई है ही नहीं, और हमारा अटैक कितना वीक हो जाता है जब हमारा एक भी प्लेयर इंजर होता है, जैसे लेवेंडोस्की, रफीनिया या फिर यमाल, तो हम बहुत ज़्यादा रिलायंट है इन पे। तो ये एक हमारी थोड़ी प्रॉब्लम रही है। आई होप इसको अच्छे से हांसी फ्लिक टैकल कर पाएँ। अवे गेम है, मुश्किल होने वाली है, बिल्कुल भी ईजी नहीं होएगी। आई होप हम जीते, अपनी लीड मेंटेन करें अगेंस्ट रियाल मैड्रिड, और हम जो अपना गैप है उसको वैसे ही रखें जो 3 पॉइंट्स का है, 6 पॉइंट्स का है। अगर रियाल मैड्रिड अपनी जो एक गेम इन हैंड जीतती है तो वो 3 पॉइंट का हो जाएगा। तो जो भी है जीतना इम्पॉर्टेंट है, और अब जो हमारा अगला कैलेंडर निकलने वाला है, जो भी गेम्स है उसको हम अच्छे से सी ऑफ कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है इस गेम के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हर बार की तरह वीडियो के एंड में मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है विंग्स। जो हमारे विंग्स होते हैं फुटबॉल में, उनको हम बोलते हैं बांदा, BANDA, बांदा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आदियोस, विस्का बार्सा, विस्का कातालुनिया।